हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूं आपके साथ इंग्लिश मेंटोर। गाइज आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उसकी डेफिनेशन, रूल्स, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम उसको पहचान करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रूल्स देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सारी चीजें देखेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आइए देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए गाइस, डेफिनेशन होती है इसकी, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, प्लस टाइम इज ऑल्सो गिवन, जहां पर टाइम भी दिया होता है, ठीक है, वो कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता रही हूँ, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम भी दिया होता है, ठीक है, वो टेंस कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा वह घर जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टाइम नहीं है, देयर इज नो गिवन टाइम। ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है, टाइम इज नॉट गिवन हियर। जहां पर आता है राम 4 दिनों से खाना खा रहा है, ठीक है, राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, जहां पर टाइम दे रखा होता है, वेयर टाइम इज एक्सप्रेस, ठीक है, तो वो सेंटेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये जो टाइम वर्ड है, यानी कि जो टाइम है, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक हमारा टाइम जो होता है वो होता है डेफिनेट टाइम, और सेकंड जो होता है वो होता है इनडेफिनेट टाइम। ठीक है, मैं टाइम के बारे में बताऊंगी। टाइम जो है इसमें 2 कैटेगराइज है टाइम में। ठीक है, एक टाइम होता है डेफिनेट टाइम और सेकंड होता है इनडेफिनेट टाइम। देखिए गाइस, टाइम जो होते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो टाइम दिया होता है, टाइम को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 डेफिनेट टाइम और सेकंड होता है इंडेफिनेट टाइम। ठीक है, डेफिनेट मीन निश्चित टाइम, ठीक है, और इंडेफिनेट टाइम्स यानी कि अनिश्चित टाइम, हमें नहीं पता हो कि काम कब से हो रहा है। जैसे वह कल से खाना खा रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता कल सुबह से खा रहा है, शाम से खा रहा है, कल कितने बजे से खा रहा है, ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, तो हमारा होगा इंडेफिनेट टाइम, राइट। देन यहाँ पर होता है वह सुबह से खाना खा रहा है, ठीक है, तो हमें पता है जैसे मॉर्निंग जो है, उसके मॉर्निंग जो होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। ठीक है, यानी कि डेफिनेट टाइम जहां पर हमें पता होता है कि वो कब से काम कर रहा है, फ्रॉम व्हेन, सिंस व्हेन ही इज डूइंग वर्क। ठीक है, तो ये क्या होता है, जहां पर हमें डेफिनेट टाइम के बारे में पता होता है, दैट्स कॉल्ड डेफिनेट टाइम। जहां पर हमें टाइम के बारे में नहीं पता कब से कर रहा है, तो हमारा होता है इंडेफिनेट टाइम। ठीक है, अब देखेंगे डेफिनेट टाइम के साथ में सिंस का यूज करते हैं और इंडेफिनेट टाइम के साथ में फॉर का यूज करते हैं। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एसएस ले लीजिएगा इसका, ठीक है, फिर नोट कर लीजिएगा। डेफिनेट टाइम जो होगा उसमें सिंस का यूज करेंगे और इंडेफिनेट टाइम होगा उसमें फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, टाइम जो होंगे, टाइम 2 प्रकार के होते हैं इन टेंस में। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम, एक इंडेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम वो जिसके बारे में हमें पता है कि काम कब से हो रहा है, दैट्स डेफिनेट टाइम। जिसके बारे में हमें नहीं पता, ऐसा समय जिसके बारे में हमें नहीं पता कब से हो रहा है, तो दैट्स इंडेफिनेट टाइम। ठीक है, डेफिनेट टाइम के साथ में यूज करते हैं सिंस का और इंडेफिनेट टाइम के यूज करते हैं हम फॉर का। ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। डेफिनेट टाइम कौन से होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, डेट, जैसे कि वह 1990 से इस मकान में रह रहा है, हमें पता है कि 1990 से वो यहाँ पर रह रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेट टाइम में आएगा। डेफिनेट टाइम के साथ में हम यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, देन हमारा होता है फॉर, यानी कि जो इंडेफिनेट टाइम होता है, हमें नहीं पता होता काम कब से हो रहा है, जैसे आवर्स हो गया, 2 घंटे से काम कर रहा है, हमें नहीं पता सुबह के 2 घंटे से काम कर रहा है, शाम के 2 घंटे से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंडेफिनेट टाइम, और इंडेफिनेट टाइम के साथ में हम फॉर का यूज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा मंथ्स हो गया, 2 महीने से, हमें नहीं पता कौन सा दिन किस तरीके से। ठीक है, ईयर्स हो गया, यस्टरडे हो गया, ये सारे हमारे इंडेफिनेट टाइम होते हैं और इंडेफिनेट टाइम के साथ में हम यूज करते हैं फॉर का और डेफिनेट टाइम के साथ में हम यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, तो इसका एसएस ले लीजिएगा। मैं रूल सिखवाऊंगी इन टेंस के कि हम सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। देखिए गाइस, इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज बीन एंड हैव बीन। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट पता है आप लोगों को, ये तो मैंने पहले ही बता रखे हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं हैज बीन का, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट लाइक यू, वी, दे एंड आई, ठीक है, इसके साथ में यूज करते हैं हैव बीन का। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसकी टेबल जो है जिसकी हेल्प से हम इन सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सब्जेक्ट, देन हैज बीन, हैव बीन, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज बीन लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जो है वो डिपेंड करेगा हमारा सब टाइम के ऊपर। अगर टाइम डेफिनेट है तो हम सिंस का यूज करेंगे और इंडेफिनेट टाइम है तो फॉर का यूज करेंगे। मैंने डेफिनेट टाइम और इंडेफिनेट टाइम आप लोगों को बता दिए कौन कौन से होते हैं, देन हम टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी टेबल है इसकी हेल्प से हम ये जो है सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, टेबल का जो है एसएस ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल को लर्न कर लीजिएगा, तो बिना किसी परेशानी के आप लोग इन सेंटेंस को इजीली फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं एक जो एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाती हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ गई ये वाली बात। ठीक है, अब बताएंगे हम नेक्स्ट आपको सेंटेंस में क्या कैसे करेंगे। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल लेती हूं, जैसे लिखा हुआ है, वे 3 दिनों से खाना खा रहे हैं। ठीक है,
सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बे, बे का होता है दे, ठीक है। दे के साथ हम लगाएंगे हैव बीन, बताया था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, दे हैव बीन। देन हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, खाना खा रहा है, ईट, ईट में ING, देन ऑब्जेक्ट द फूड। उसके बाद बोला गया है 3 दिनों से, हमें नहीं पता 3 दिन किसने कितने वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो दे हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर, क्योंकि इंडेफिनिट टाइम है, फॉर 3 डेज, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हमारा टाइम जो होगा वो हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट टाइम है तो हम फॉर का यूज करेंगे, और डेफिनिट टाइम है तो हम यूज करेंगे सिंस का, ठीक है। तो हमारा जो इंडेफिनिट टाइम था 3 दिनों से, हमें नहीं पता कि 3 दिनों कितने बजे से कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर 3 डेज, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसी का नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं। नेगेटिव पार्ट अगर होता, ठीक है, नेगेटिव पार्ट में हो जाता तो इसमें कुछ नहीं करना है। नेगेटिव पार्ट में हम क्या लगाएंगे, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगा देते हैं, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ठीक है। बाकी सेम बनता है, देखिए इसे मैं बता के दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे बन जाएगा, दे, उसके बाद आ जाएगा हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट, अगर यहाँ पे आता बे 3 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 3 डेज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। नेगेटिव सेंटेंस भी इजीली बना पाएंगे आप लोग, ठीक है। और अगर हमारे सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो देखिए मैं इंटरोगेटिव की आप लोग को टेबल लिख के दिखा रही हूँ, क्या आ जाएगा, अगर क्या शुरू में है तो, ठीक है, क्या शुरू में है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा क्या शुरू में है तो हम हैज या हैव, ठीक है, पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर हमारा सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में 2 पार्ट्स के होते हैं, क्या शुरू में होता है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही सेंटेंस आप लोग के कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्प में हैज और हैव बीन होती है, ठीक है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है, यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।